हेलो दोस्तों, माँ सावित्री एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। मैं दीपक कुमार। आज आप लोग को पॉलिटी जो फर्स्ट क्लास में कुछ बताने जा रहा हूँ, जिसमें संविधान में 22 भाग, जिसमें भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में कुछ बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट में नागरिकता। नागरिकता को हम लोग इंग्लिश में सिटीजनशिप भी कहते हैं। आखिर होता क्या है नागरिकता, इसे जानते हैं। नागरिकता हम लोग, कोई भी देश अपने मूल निवासियों को विशेष अधिकार देता है, इन अधिकारों को ही हम लोग नागरिकता कहते हैं। सपोज नागरिकता के लिए हम लोग एक प्रमाण दिया जाता है कि वोटर कार्ड होना चाहिए। हम लोग का यही सबसे बड़ा प्रमाण होता है कि ये मेरा वोटर कार्ड है। हम नागरिकता के आधार पर अपने भारत में कहीं पे भी अपना जॉब कर सकते हैं, कहीं पे अपना राजनीति अड्डा बना सकते हैं, कहीं पे भी आना जाना या फिर कोई भी कानून से रिलेटेड कार्य कर सकते हैं। ठीक है। सपोज अगर कोई नागरिकता ना हो, जैसे विदेशी व्यक्ति अगर कोई भारत घूमने आता तो सिर्फ क्या उसे नागरिकता दिया जाएगा? नहीं, विदेशी व्यक्ति को नागरिकता नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? क्योंकि वो विदेश के हैं। विदेश के व्यक्ति हाँ आ सकते हैं, यहाँ पर घूमने आ सकते हैं। कोई पाकिस्तान से ही व्यक्ति आ जाए घूमने के लिए, वो भी घूमने आ सकते हैं। सपोज कोई ताजमहल देखने आए, लेकिन हाँ कोई यहाँ पे आके राजनीति में आके, जैसे प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति, राज्यपाल, ये सब नहीं बन सकते हैं। कोई जैसे होता है ना वो, हाँ अगर कोई उसे मारता है तो उसको पुलिस कानून की कार्रवाई भी करता है, क्योंकि वो किसी विदेशी व्यक्ति को मारा है ना। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं भारत में जो है नागरिकता कहाँ से लिया गया है। भारत में नागरिकता को ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ये आप लोग को क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है कि भारत में नागरिकता को कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। अब हम लोग इसमें अनुच्छेद कुछ देखते हैं। अनुच्छेद से पहले हम लोग कुछ जानते हैं अधिनियम क्या है क्या नहीं। बताया जा रहा है कि भारत की नागरिकता 1955 के अधिनियम पर आधारित है। कौन से अधिनियम पर आधारित है? 1955 के अधिनियम पर आधारित है ना। नागरिकता में पहली बार संशोधन 1986 में किया जाता है। कब किया जाता है? 1986 में संशोधन किया जाता है। ठीक है। अब हम लोग एक एक करके अनुच्छेद जानते हैं कि क्या अनुच्छेद में बताया जा रहा है किसको नागरिकता मिलेगा, किसको नागरिकता नहीं मिलेगा। ठीक है। अनुच्छेद 5 में बताया जा रहा है संविधान में प्रारंभ दी गई नागरिकता। सबसे पहले हम लोग जानते हैं संविधान प्रारंभ कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 में। बताया जा रहा है कि 26 जनवरी 1950 में संविधान में प्रारंभ में दी गई नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई है जो उस समय भारत के अंदर थे। मतलब कि समझे, जिस टाइम संविधान बना था उस टाइम जो जो भी लोग भारत के अंदर थे उस समय उन लोग को नागरिकता दिया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 6 में बताया जा रहा है कि पाकिस्तान से भारत में आए लोगों को नागरिकता, किंतु यदि वह संविधान बनने के बाद आए होंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर पाकिस्तान से भारत आए, ऐसे व्यक्ति जो भारत में आए, यदि वो संविधान बनने के बाद आए होंगे तो नागरिकता नहीं मिला होगा। मतलब समझे, संविधान बनने से अगर पहले आया होगा तो उसको नागरिकता मिल गया होगा। ठीक है। अनुच्छेद 6 में यही बताया जा रहा है। अनुच्छेद 7 में बताया जा रहा है स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनाने से पहले लौट आए, उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। अभी जस्ट मैं बताया कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों को, ऐसे व्यक्ति जो बाद में आएंगे उसको नागरिकता नहीं मिला होगा। हाँ, वही 7 में बताया जा रहा है कि स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनाने से पहले लौट आए, उन्हें नागरिकता दे दी गई होगी। अनुच्छेद 8 में बताया जा रहा है कि विदेश भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। हाँ, अगर कोई भारतीय व्यक्ति अगर विदेश भ्रमण करने जाता है या फिर नौकरी करने जाता है तो उसका नागरिकता समाप्त नहीं होगा, क्योंकि विदेशी लोग भी तो भारत आते हैं घूमने के लिए। क्या विदेशी लोग का नागरिकता यहाँ समाप्त नहीं होती है? उन लोग भी आता है, अपने फर्ज निभाने घूमने आते हैं, जो भी करने आते हैं यहाँ पे घूमने आते हैं, बसते तो नहीं है। लेकिन उसी तरह बताया जा रहा है कि विदेश भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 9 में अनुच्छेद 9 में बताया जा रहा है विदेश नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति विदेश का नागरिकता लेता है तो भारत का नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 10 में बताया जा रहा है कि भारतीय की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते हैं। मतलब कि अनुच्छेद 10 में यही बताया जा रहा है कि भारतीय नागरिकता पर बनी रहेगी तब तक जब तक वो कोई देश विरोधी कार्य नहीं करता होना चाहिए। जैसे कि कहीं पे आप किसी पर हमला ना कर दे या फिर कोई देश से रिलेटेड कोई विरोधी कार्य ना कर दे, तब तक आपका नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 11 में बताया जा रहा है कि नागरिकता संबंध जो होता है वो कानून संसद बनाएगी। लेकिन हाँ, संसद तो बनाएगी, लेकिन संसद का कौन सा मंत्रालय बनाएगा? संसद का जो मंत्रालय वो गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्टर उसका कानून बनाएगा। ठीक है। आप लोग को एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि संसद का कौन सा मंत्रालय कानून बना सकती है? बिल्कुल, ये गृह मंत्रालय बनाएगी। ठीक है। चलिए
अब हम लोग देखते हैं नागरिकता प्राप्त करने की कुछ विधियां हैं, जो 4 प्रकार का दिया गया है। जन्म के आधार पर यानी 1986 यानी 1986 के आधार पर, वंश के आधार पर 1992 के आधार पर, पंजीकरण और देशीकरण। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जन्म के आधार पर किसे कहते हैं। जन्म के आधार पर वैसे व्यक्ति जो भारत के बच्चे जिनके माता पिता जिनके सॉरी उसके माता पिता भारतीय हैं, जैसे हम सभी, ठीक है। वंश के आधार पर 1992 बताया, वंश के आधार पर वैसे बच्चे जिनके माता या पिता कोई भी एक भारतीय होना चाहिए, उसे भी वंश के आधार पर। पंजीकरण, पंजीकरण का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति 7 साल तक भारत में लगातार रहा हो तो उसे राष्ट्रमंडल के द्वारा अनुमति से उसे भी पंजीकरण करके नागरिकता दिया जाएगा। और देशीकरण क्या होता है? देशीकरण वैसे व्यक्ति जो भारत के किसी एक भाषा को ही जानता हो, भारत के प्रति सोच रखता हो, वैज्ञानिक या कला में निपुण हो, साथ ही लगातार भारत में 10 साल तक रहा हो। मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि वैसे व्यक्ति देशीकरण कहा जाएगा जो भारत में वैज्ञानिक या कला की दृष्टि से निपुण के साथ में कार्य करता हो, कोई साइंटिस्ट हो और साथ में भारत में 10 साल तक लगातार रहा हो, तो इसे भी हम लोग देशीकरण यानी नागरिकता दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और एक चीज छूट गया, मैं शुरू में इसके बोलना चाहिए था, नागरिकता का वर्णन जो है अरस्तू को दिया जाता है, ठीक है। अगर वीडियो को अच्छा लगा होगा तो प्लीज एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।